हरे कृष्णा। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता रहता है वो जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि सदैव बनी रहती है। एकादशी व्रत करने के 26 फायदे हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है, पापों का नाश हो जाता है, संकटों से मुक्ति मिल जाती है, सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिल जाता है, विवाह में कोई बाधा हो तो वो भी समाप्त हो जाती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है और हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिल जाती है, भाग्य जागृत हो जाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है और सभी रोगों का भी नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है, वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाता है और हर कार्य में सफलता भी मिलती है। इसलिए एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है और इस व्रत को व्रतराज की संज्ञा दी गई है, अर्थात व्रतों में सबका राजा। और एकादशी का व्रत भगवान श्री हरिविष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरिविष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ योगिनी एकादशी व्रत के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है। अच्छा, अलग अलग स्थानों पर योगिनी एकादशी के नाम भी अलग हैं, जैसे कि योगिनी एकादशी को ओडिशा में खलीलागी एकादशी या अनसारा एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए अद्वितीय है, क्योंकि इस दिन भगवान जगन्नाथ जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, बलभद्र जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं और सुभद्रा यानी कि उनकी छोटी बहन, इनकी मूर्तियों का औषधियों से उपचार किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा के दौरान स्नान करने के बाद वे बुखार से पीड़ित हो जाती हैं। मूर्तियों को गर्भगृह से अलग एक अलग कमरे में रखा जाता है, क्योंकि देवताओं को स्वास्थ्य लाभ के लिए एकांत में रखा जाता है। और इस दिन के अनुष्ठानों में चंदन और खली नामक एक कार्बनिक पेस्ट का उपयोग किया जाता है, जिससे इसे खलीलागी एकादशी नाम मिला है। एकादशी के कुछ दिनों के बाद देवता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और फिर वे अपनी मौसी के घर जाते हैं, और जिसे प्रसिद्ध रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत धारण करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बात करें कि योगिनी एकादशी कब है, तो देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 जून को सुबह 7:19 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून को सुबह 4:28 पर। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए, इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिनों तक किया जाएगा। जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि 21 जून को ये व्रत धारण करेंगे और बहुत से भक्त हैं जो कि 22 जून को भी ये व्रत धारण करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं। जिस भी समुदाय को आप मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं, या फिर कोई भी गुरु परंपरा है, आपके गुरु के कहने के अनुसार भी आप 21 या 22 जून किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी मनाई जाएगी, कई स्थानों पर 21 जून को और कई स्थानों पर 22 जून को। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 21 जून या फिर 22 जून किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं। और अब जानते हैं दोनों दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। 21 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:24 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:22 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 4:50 तक और 21 जून को अमृत काल का समय है दोपहर में 1:43 से दोपहर 3:11 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से 12:55 तक। 21 जून को राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरिविष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब बात करें 22 जून के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, 22 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:22 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक
और अमृत काल का समय होगा दोपहर में 1:16 से दोपहर 2:43 तक। 22 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:02 से 12:55 तक। और 22 जून को राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। 22 जून को एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है त्रिपुष्कर योग का। त्रिपुष्कर योग 22 जून को शाम को 5:38 पर प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा 23 जून को सुबह 1:22 पर। त्रिपुष्कर योग क्या होता है तो देखिए, त्रिपुष्कर योग में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका 3 गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, किसी कामना के अनुकूल कोई मंत्र जप करते हैं तो उसका फल आपको 3 गुना होकर प्राप्त होता है और इससे आपके कार्य की सिद्धि निश्चित हो जाती है। और अब जानते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, एकादशी व्रत इस बार 2 दिन किया जाएगा। बहुत से भक्त हैं जो कि 21 जून को करेंगे, कई भक्त हैं जो कि 22 जून को करेंगे। तो इसके अनुसार दोनों दिन के पारण के शुभ मुहूर्त की जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, अगर आप 21 जून को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो एकादशी व्रत का पारण आप करेंगे 22 जून को। और 22 जून को व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:47 से शाम को 4:35 तक। इसी बीच में आपको अपना व्रत खोलना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हम पारण दोपहर के बाद क्यों कर रहे हैं, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। हरिवासर के समय में व्रत का पारण अगर हम करते हैं तो इसे पाप के समान माना गया है। और हरिवासर की समाप्ति का समय है 22 जून 2025 को सुबह 10:55 पर। और एकादशी व्रत का पारण जब हम करते हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखा जाता है। तो शुभ मुहूर्त हमें उसी समय प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:47 से 4:35 तक। इसी बीच में आप अपना व्रत खोल लीजिए अगर आप 21 जून को ये व्रत करते हैं तो। और अगर आप 22 जून 2025 को यानी कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आप 23 जून 2025 को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:23 से सुबह 8 बजे तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल लीजिए, व्रत का पारण कर लीजिए। अगर आप आषाढ़ मास की अमावस्या, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि और सावन के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। योगिनी एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।